नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम द्रौपदी के जीवन से जुड़े हुए 7 रहस्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, द्रौपदी के जीवन के ये 7 रहस्य जानकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और द्रौपदी के जीवन से जुड़े हुए इन 7 रहस्यों के बारे में अवश्य जानें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, द्रौपदी को पांचाली, यज्ञसेनी, महाभारती और सैरंध्री के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी का चरित्र अनोखा है। पूरी दुनिया के इतिहास में उस जैसी दूसरी कोई स्त्री नहीं हुई। महाभारत में द्रौपदी के साथ जितना अन्याय होता दिखता है, उतना अन्याय इस महाकथा में किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं हुआ। द्रौपदी संपूर्ण नारी थी। द्रौपदी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद किसी को पता भी नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि द्रौपदी के 5 के बजाय 14 पति हो सकते थे। ऐसी कहानियां सुनने में आती हैं। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऐसा पति चाहती थी जिसमें 14 गुण हो। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था, परंतु किसी भी एक व्यक्ति में ये 14 गुण न मिल पाने के कारण उन्होंने उससे कहा वह उन 5 व्यक्तियों की पत्नी बनेगी जिनमें सामूहिक रूप से ये 14 गुण होंगे। दोस्तों, द्रौपदी ने भगवान शिव से कहा कि उसे ऐसा पति प्रदान करे जिसमें वे सभी श्रेष्ठ 5 गुण हों जो एक पुरुष में होने चाहिए, यानी धर्म, शक्ति, धनुर्विद्या का कौशल, दिखने में सुंदर और धैर्य। दोस्तों, आपको बता दें कि पांडवों में ये सभी गुण विद्यमान थे, इसीलिए द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। इसके पीछे शिव जी का वरदान था। मित्रों, अब हम जानने जा रहे हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में। दोस्तों, पहला रहस्य है कि द्रौपदी का कभी बचपन नहीं था। दोस्तों, द्रौपदी के पिता तथा पांचाल के राजा द्रुपद ने द्रौपदी का निर्माण केवल एक ही उद्देश्य से किया था। वह था कुरु राजवंश को नष्ट करना। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरु राजवंश ने द्रोणाचार्य को संरक्षण दिया था। द्रोण ने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों की सहायता से पांचाल पर विजय प्राप्त की थी तथा पांचाल का विभाजन किया था। अतः द्रौपदी एक वयस्क के रूप में ही उत्पन्न हुई थी। उसे ना तो बचपन मिला, ना ही पालन पोषण, यानी वह यज्ञ कुंड से एक युवती के रूप में उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण उसने कभी अपने बचपन का भोग नहीं लिया। मित्रों, अब जानेंगे द्रौपदी के दूसरे रहस्य के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि द्रौपदी काली का अवतार थी। दक्षिण भारत में ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी माता काली का अवतार थी, जिसका जन्म सभी अभिमानी राजाओं के विनाश हेतु हुआ था। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म भगवान कृष्ण की सहायता करने के लिए भी हुआ था। यही कारण है कि द्रौपदी के अग्नि से उत्पन्न होने के बावजूद भी उन्हें भाई बहन माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना सखा तथा भाई मानती थी। इसीलिए जब द्रौपदी की इज्जत पे आँच आई तो श्री कृष्ण ने आकर अपने भाई का फर्ज निभाया और द्रौपदी की लाज बचाई थी। मित्रों, अब जानेंगे द्रौपदी के तीसरे रहस्य के बारे में। दोस्तों, द्रौपदी को अपने पतियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। जी हाँ, द्रौपदी प्रतिशोध के लिए चिल्लाई, परंतु उसे संदेह था कि उसके पति उसके अपमान का बदला लेंगे। उसके आपस में संदेह का कारण यह भी था कि जिस प्रकार उसके पति धृतराष्ट्र के बाद सिर झुकाए बैठे थे, वह समझ गई थी कि लगता है कि यह मेरा बदला नहीं लेंगे। और वो कहती है कि तुम पांडव, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि भरी सभा में तुम्हारी पत्नी को निर्वस्त्र किया जा रहा और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में पांडवों को देख करके द्रौपदी को आभास हो जाता है कि उसके पति उसके अपमान का बदला नहीं देंगे। लेकिन बाद में कहा जाता है कि भीम उसी सभा में प्रतिज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी द्रौपदी का बदला अवश्य लूंगा।
इसीलिए कहा भी जाता है कि द्रौपदी सभी पांडवों में सबसे ज्यादा भीम से प्रेम करती थी। मित्रों, अब जानेंगे द्रौपदी का अगला रहस्य। कहा जाता है कि द्रौपदी ने एक बार ऋषि दुर्वासा की इज्जत बचाई थी। दोस्तों, चीरहरण के समय दुर्वासा ऋषि द्वारा द्रौपदी को बचाने के पीछे एक रोचक कहानी है। शिव पुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी को एक वरदान दिया था, जिससे चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा हुई। कहा जाता है एक बार ऋषि दुर्वासा की लंगोटी नहाते वक्त गंगा नदी में बह गई। तब द्रौपदी ने शीघ्र अपने वस्त्र का कपड़ा फाड़कर उन्हें उनका शरीर ढकने के लिए दिया था। तब ऋषि ने उसे वरदान दिया और कहा कि जिस प्रकार तुमने मेरी लाज बचाई है, एक दिन तुम्हारी भी लाज जरूर बचेगी। और कहा जाता है इसी वरदान का परिणाम था कि जब उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था तो श्री कृष्ण ने आकर उसकी जान बचाई। मित्रों, अब जानेंगे द्रौपदी ने घटोत्कच को क्यों श्राप दिया था। दोस्तों, जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता के राज्य में आया तो अपनी माँ की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को इसमें अपना अपमान महसूस हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और उसने अपनी दुष्ट राजसी माँ के कहने पर बड़े ऋषि और राजाओं के आगे भरी सभा में उसका अपमान किया है। और इसी आवेश में आकर द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दे दिया। मित्रों, अब जानेंगे कि हिडिंबा ने कैसे द्रौपदी से बदला लिया। दोस्तों, द्रौपदी ने घटोत्कच को एक भयानक श्राप दिया कि उसका जीवन बहुत छोटा होगा तथा वह बिना किसी लड़ाई के ही मारा जाएगा, जो कि एक क्षत्रिय के लिए काफी भयानक स्थिति होती है। जब हिडिंबा ने द्रौपदी के श्राप के बारे में सुना तो वह स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाई। वह उसके पास गई और उसे एक नीच और पापी औरत कहा। गुस्से में हिडिंबा ने द्रौपदी के बच्चों को भी श्राप दिया तथा 2 रानियों पांडव वंश को लगभग समाप्त ही कर दिया। दोस्तों, अब हम जानेंगे द्रौपदी के अंतिम रहस्य के बारे में कि द्रौपदी किनका अवतार थी। दोस्तों, नारद पुराण और वायु पुराण के अनुसार द्रौपदी देवी श्यामला, नारद पुराण और वायु पुराण के अनुसार द्रौपदी देवी श्यामला यानी धर्म की पत्नी, भारती, सच उषा और पार्वती का संयुक्त अवतार थी। पहले के अवतार में उसने वेदवती के रूप में जन्म लिया, जिसने रावण को श्राप दिया था। इसके पश्चात उसने स्त्री के रूप में जन्म लिया और द्रौपदी कहलाई। कहा जाता है कि रावण की मौत के पीछे भी द्रौपदी का हाथ था और वह सीता के रूप में जन्म ली और ऐसी गतिविधियां हुई कि जिसके कारण रावण को अपनी मौत का सामना करना पड़ा। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने द्रौपदी के बारे में कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जाना जिन रहस्यों के बारे में आज तक आपने निश्चित ही ना कभी सुना होगा न जाना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।